दोस्तों आज के इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है, नहीं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, सब्सक्राइब आप तभी करो अगर आप मुझसे सहमत हो, मेरी बातें आपको अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करो, वरना मत करो। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखो ताकि आप समझ सको कि मामला क्या है। आपको शुरुआत में शायद लगे कि मैं सरकार का साथ दे रहा हूं, दरअसल मैं सरकार के विरोध में भी नहीं हूं, लेकिन मैं एक आम आदमी, मैं आपके साथ हूं, आपके हक की बातें मैं यहाँ पे करता हूं। तो ऐसा ही कुछ आज के इस एपिसोड में होने वाला है। बात होने वाली है पैन और आधार लिंक को लेकर जो रूल्स बनाए गए, जो पैसे लिए जा रहे हैं, क्या उससे वाकई में एक आम आदमी का फायदा होगा? अगर होता है फायदा तो हजारों तरह के फायदा जो है दिखाई जाएंगे, लेकिन मुझे सिर्फ एक फायदा चाहिए जो मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि 5 साल से सरकार ने जो है आपको बताया कि आपको जो है पैन और आधार को लिंक करा लेना है, नहीं कराओगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स होगी। और हर साल जो है तारीख पर तारीख आपको दिए गए। 4 साल जो है ये सिलसिला फ्री में चला, यानी कि फ्री में आधार और पैन को लिंक किया जाने लगा। 4 साल के बाद यानी कि पिछले 1 साल से शुरुआत के 3 महीने जो है 500 रुपए किए गए, उसके बाद अब जो है 1000 रुपए कर दिए गए, यानी कि 1000 रुपए देकर अभी आपको लिंक कराना है अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। अगर 1000 रुपए देकर आप लिंक नहीं कराते हो अभी भी, तो आगे चल के आपके जो फाइनेंशियल जो जहां आपकी पैन कार्ड जरूरत होती है वहां वो काम नहीं करेगा, यानी कि पैन कार्ड जो आपका बंद हो जाएगा। आप समझ लो एक बात, मतलब आसान भाषा में समझे तो, यानी कि आपने बैंक में दिया हुआ है तो वहां से वो हट जाएगा। आप कहीं लेकर जाओगे लोन वगैरह के लिए तो वहां वो नहीं होगा। अगर आपने अब तक लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च 2023 करा लेना है 1000 रुपए देकर। और अगर आप उसके बाद कराते हो, यानी कि 1 अप्रैल के बाद आप कराते हो या 1 अप्रैल को आप कराते हो, तो आपको यहाँ पे आपके लिए नए नियम आएंगे। जो 1000 रुपए लग रहे हैं ना, हो सकता है वो बढ़ जाए, या फिर हो सकता है आपको ज़्यादा चक्कर काटने पड़े, या फिर ज़्यादा इंतजार करना पड़े। तो ये चीज़ें हो सकती है। तो खैर मेरी आपसे गुजारिश है कि आप करा लो। आपके मन में एक सवाल होगा कि ऐसा क्यों किया गया है, तो सरकार की तरफ से एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि फाइनेंशियल क्राइम्स को रोकने के लिए ये किया गया है। मैं इसके बारे में विस्तार से, आज का मुद्दा ही यही है, मैं इसके बारे में विस्तार से आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले बताना चाहूंगा और भी एक रीजन है कि बहुत सारे लोगों के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है, लेकिन आधार कार्ड हर किसी का एक ही है। आप आधार कार्ड को करेक्शन कराओ, कुछ कराओ, आपका नंबर नहीं बदलता है। आपकी जो अपडेट है, डिटेल्स जो है वो अपडेट हो जाती है, लेकिन नंबर आपका वही रहता है। आपका फिंगरप्रिंट और रेटिना जो दिया हुआ है आधार कार्ड के साथ में वो वही रहता है। एक पैन कार्ड के साथ में एक आधार कार्ड को आप जब लिंक कराओगे तो यहाँ क्या होगा, एक व्यक्ति का एक ही पैन कार्ड रहेगा। अगर आपके पास 2 है, आपने लिंक दूसरा तो नहीं करा सकते दूसरे को, तो वो जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। हालांकि इसकी भी जानकारी जो है आयकर विभाग को देनी रहती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो यहाँ पे सजा भी रखी गई है 2 पैन कार्ड वालों के लिए। एक तो 10,000 रुपये जुर्माना, दूसरा 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा, जेल। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, आप मुद्दे पर आते हैं। ये जो फाइनेंशियल क्राइम वाली जो वर्ड है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, आधार और पैन को लिंक कराने से बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइम रुकेंगे, लेकिन मेरी यहाँ एक, मतलब ये जो आम आदमी है उनकी तरफ से एक डिमांड है कि क्या उनको वाकई में फायदा होगा। और इस वक्त जो भारत की कमर तोड़ रही है वो है साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड से बहुत से लोग पीड़ित हैं। ये जो सिलसिला है 8-10 साल से चल रहा है, बहुत ज़्यादा दिन पर दिन जो ये ज़्यादा हो, जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, मैं या मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों को टाइम टू टाइम बताते रहते चीज़ें, फिर भी जो लोगों के साथ फ्रॉड्स हो रही है। तो यहाँ पे एक बात है, क्या आधार को पैन को लिंक कराने के बाद 1000 रुपये भी आप ले लो गरीब से, लिंक कराने के बाद क्या इससे उसको फायदा होगा? देखिए, फायदा होना चाहिए। फायदा कैसे होना चाहिए? एक आधार कार्ड के साथ में एक पैन कार्ड लिंक होता है, और एक बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए वहां जरूरत होती है आधार और पैन दोनों की। अब यहाँ पे आपके पास एक कॉल आता है, सपोज मान लो, और वहां आपकी नादानी की वजह से जो है आपके कुछ पैसे चले जाते हैं, मतलब आपके अकाउंट से फ्रॉड जो है करके आपके अकाउंट से ट्रांसफर कर ली जाती है। तो ये पैसे जो जा रहे हैं किसी और के खाते में जा रहे हैं। जो फ्रॉड कर रहा है वो अपने खाते में ले रहा है, या तो फिर उसने कुछ लोगों को रखा हुआ है, कुछ लोगों के अकाउंट में वो पैसे ले रहा है। तो यहाँ उसके खाते में जब पैसे जा रहे हैं तो उस खाते के साथ में उस व्यक्ति का आधार कार्ड के जरिए से फिंगरप्रिंट और आंखों की रेटिना जो है वो लिंक है पहले से, और अब पैन कार्ड के साथ, पैन कार्ड के जरिए भी बैंक में उसकी ये दोनों जानकारियां हैं। तो क्या ऐसे में उस ट्रांजैक्शन नंबर है, तो वहां से अकाउंट नंबर निकल सकती है, अकाउंट नंबर से उस व्यक्ति को मार्क किया जा सकता है, उससे पकड़ाया जा सकता है, और उसके जरिए से फ्रॉड करने वाले को भी, यानी कि फ्रॉड करने वाले तक पहुंचा जा सकता है। ऐसी चीजें हो नहीं रही है। तो क्या ये आधार और पैन को लिंक कराने के बाद ये चीजें आम हो जाएगी, यानी कि फ्रॉड्स रुकेंगे, ये जो फ्रॉड्स कर रहे हैं ये लोग पकड़े जाएंगे? मैं यहाँ जो भी कुछ कह रहा हूँ वो सिर्फ एक आम आदमी के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि बड़े स्तर पर जो लोग हैं या बड़े जो उच्च अधिकारी है उनके बारे में यहाँ मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उनकी चीजें अगर खोती है, चोरी होती है तो मिल ही जाती है। अभी हाल ही में मैं आपको बताना चाहूंगा, रेलवे के कुछ अधिकारी के बेटी के जूते चोरी हो गए। ट्रेन से चोरी नहीं हुए थे, किसी महिला ने गलती से वो पहन के चली गई थी, ऐसा ही बताया गया रिपोर्ट्स में। तो वहां से जो आरपीएफ के अधिकारी है, आरपीएफ के जो कर्मचारी है, उन्होंने जाकर उसके घर से जूते लाकर वापस कर दिए। और किसी गरीब का बच्चा खो जाए तो बच्चा नहीं मिलता है।
तो ये चीजें हो रही है, तो गरीब का क्या इससे कुछ फायदा होगा? इस बात की क्या मुझे कोई गारंटी देगा? बस यही एक मेरा सवाल है आज के इस एपिसोड के जरिए से। आपका इस विषय में क्या है राय? प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।